तो भारद्वाज जी के आश्रम में सभी ऋषि 1 महीने के लिए मेहमान बनते हैं। 1 महीने के बाद सभी ऋषि अपने अपने स्थान को विदाई लेते हैं और अंत में एक ऋषि ने जब विदाई मांगी तो भारद्वाज जी ने कहा, महाराज आप रुक जाइए, आप मत जाइए। उन ऋषि का नाम है याज्ञवल्क जी। जब याज्ञवल्क जी जाने को कहते हैं तो भारद्वाज जी उन्हें कहते हैं, आप रुकिए। क्यों? क्योंकि महाराज मेरे मन में एक शंका है। नाथ एक संशय बड़ मोरे, करगत वेद तत् सब तोरे। महाराज मेरे मन में एक शंका है। कहत सो मोहि लागत भेला जा, जो न कहूं बड़ होए अकाजा। महाराज कहने में थोड़ा मुझे लाज लगती है और अगर नहीं कहता तो मेरा कल्याण नहीं होगा, क्योंकि संत कहते हैं, नीति कहती है, वेद कहते हैं, पुराण कहते हैं कि विद्वान के सामने, विवेकी के सामने, गुरु के सामने कुछ छिपाना नहीं चाहिए। जो मन में शंका है वो पूछ लेनी चाहिए। शंका क्या है महाराज? संसार में राम के नाम का प्रभाव है। संत गाते हैं, पुराण गाते हैं, तो मुझे राम के बारे में बताइए। भारद्वाज जी कहते हैं कि एक राम का मुझे पता है, एक राम के बारे में मुझे जानकारी है। एक राम अवधेश कुमारा, तिनकर चरित विदित संसारा। नारी बिरह दुख लह्यो अपारा, भयउ रोष रन रावण मारा। एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घट घट में बैठा। एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घट घट में बैठा। एक राम का सभी पसारा, एक राम है सबसे न्यारा। एक राम दशरथ का बेटा। भारद्वाज जी कहते हैं याज्ञवल्क जी से, महाराज मुझे एक राम के बारे में जानकारी है, क्या वही राम है? एक राम दशरथ के पुत्र हैं, एक राम सबके घट घट में वास करते हैं, एक राम ने इस सारे संसार को बनाया है, एक राम सबसे न्यारे हैं। अब 4 राम हो गए। ये भारद्वाज जी ने कहा, महाराज इस राम के बारे में तो मुझे जानकारी है। याज्ञवल्क जी कहते हैं, बाबा जो आपका प्रश्न है वही उत्तर है, उसी में उत्तर छिपा है। एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घट घट में बैठा। एक राम का सभी पसारा, एक राम है सबसे न्यारा। वही राम दशरथ का बेटा,
वही राम दशरथ का बेटा, वही राम घट घट में बैठा, उसी राम का सभी पसारा, वही राम है सबसे न्यारा, वही राम है सबसे न्यारा, वही राम है सबसे न्यारा। याज्ञवल्क्य जी कहते हैं महाराज अनेक राम नहीं है, वही एक ही राम है जो परम ब्रह्म है, जो निराकार है, वही राम है। वही साकार रूप में आता है। राम समझ में नहीं आता, क्योंकि राम को समझने के लिए सभी बुद्धि का प्रयोग करते हैं। राम समझ में नहीं आता है। राम को समझने के लिए सब बुद्धि का प्रयोग करते हैं। कहां राम और कहां हमारी तुच्छ बुद्धि। हम अपनी बुद्धि से आदमी को बराबर नहीं समझ पाते। इस बुद्धि से हम राम को कैसे पहचाने जब हम सामने वाले इंसान को नहीं पहचान पाते हैं। क्या हम पूरे का पूरा आदमी पहचान सकते हैं? नहीं पहचान पाते हैं। आज बाप बेटे को, बेटा बाप को नहीं पहचान पाता, तो राम को पहचानना बहुत कठिन है। राम समझ में क्यों नहीं आते? प्रभु समझ में क्यों नहीं आते? वो परमात्मा समझ में क्यों नहीं आते? क्योंकि जब व्यक्ति का आहार विहार संयम नियम टूटने लगता है, जीवन पथ भ्रष्ट हो जाता है, तब राम को कैसे समझें? राम को समझने के लिए ये चार शब्दों को समझना पड़ेगा। क्या? आहार, पहला है आहार, दूसरा विहार, तीसरा संयम और चौथा नियम। जब व्यक्ति का आहार बिगड़ जाता है, आहार जानते हैं? खाना पीना। खाने पीने से बुद्धि पर असर पड़ता है। जैसा खाओगे अन्न वैसा बनेगा मन, जैसा पियो पानी तैसी होएगी बानी। इसलिए भैया खाने पीने का असर बुद्धि पर बहुत अच्छा बहुत बुरा पड़ता है। अच्छा खाना पीना आपका होगा तो आपके विचार आपकी बुद्धि बढ़िया बनेगी, और आपका खाना पीना दूषित है तो बुद्धि खराब होगी। इसलिए अच्छा खाइए, बढ़िया खाइए, और अपनी संतान को भी बढ़िया खिलाइए। शुद्ध खाइए, शाकाहारी बनिए, तो आपकी बुद्धि तीव्र बनेगी, दिल और दिमाग शुद्ध रहेंगे। इसलिए बढ़िया खाना चाहिए। दूसरा है विहार। आपका उठना बैठना रहना सहना कैसी जगह पर है? आपको कहां रहना चाहिए? अच्छी जगह पर रहना चाहिए, अच्छे लोगों में बैठना चाहिए, अच्छी शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए, अच्छे शब्द सुनने चाहिए, तो आपकी बुद्धि बढ़िया बनेगी, प्रखर बनेगी। तीसरा संयम।
हमें अपनी इंद्रियों पर संयम रखना चाहिए, हमें संयमी रहना चाहिए, इधर उधर भटकना नहीं चाहिए। संयम से रहेंगे तो भी बुद्धि बढ़िया बनेगी। चौथा है नियम, हमें नियम बनाना चाहिए। सुबह इतने बजे जागना है, इतने बजे खाना बनाना है, इतने बजे नहाना है, इतने बजे ये कार्य करना है, इतने बजे ये कार्य करना है, इतने बजे सोना है। तब बुद्धि हमारी प्रखर बनेगी तो राम समझ में आएंगे। इसलिए 4 नियम हमें अपना बनाने चाहिए। ये भारद्वाज जी ने हम सब के लिए प्रश्न पूछा है। क्या प्रश्न पूछा है कि महाराज मैं राम के बारे में नहीं जानता, मुझे राम के बारे में समझाइए, राम क्या है। और याज्ञवल्क्य जी रुके हैं, मुस्कुराए और बोले कितना ही गुण तत्वों पर उस समय ना संत छुपाते हैं, जिस समय पात्र या अधिकारी अपनी इच्छा का पाते हैं। कितना भी जटिल प्रश्न हो लेकिन संत छुपाते नहीं। कब? जब उनके सामने पूछने वाला कोई सुपात्र हो तो गुण रहस्य को भी बता देते हैं। यह गुर है उनसे गोपनीय, जिनमें श्रद्धा विश्वास नहीं। जिन लोगों के पास श्रद्धा नहीं है, विश्वास नहीं है, उनसे गोपनीय रखी जाती हैं बातें। और जिसके पास श्रद्धा है, विश्वास है, गुरु उसके लिए सब कुछ निछावर कर देते हैं। आराध्य देव की गाथा है, जग जीवों का इतिहास नहीं। कथा क्या है? हमारे प्रभु की कथा, ईश्वर की कथा है। यहां नाच गाना नहीं मिलेगा, नाच नहीं है यहां पर, है? यहां जनाने कपड़ा पहन करके है मस्करा नहीं नाचेगा। यहां तो शब्दों का खेल है, यहां तो शब्द सुनिए। नाचने वाले आ जाए ना तो बिना प्रचार के भी भीड़ लग जाती है, बिना प्रचार के भीड़ हो जाएगी, नोटों की वर्षा होती है। होकर अनेक है, होकर अनेक है, वहां एक निश्चय है, एक अनेक वही। पानी ओले की भांति प्रिय निर्गुणों, गुण वाला एक वही। यही तो अघटित घटना है, आश्चर्यपूर्ण विज्ञान यही। बन जाता है वह स्वयं चित्र, उस चित्रकार की बान यही। उस ईश्वर की, उस परम पिता की लीला अलौकिक है, अलौकिक है। साकार कहें या निराकार, जब राह न सूझी उस घर की, तब बोल उठे 14 भुवन, लीला अपार है ईश्वर की।
फिर भी ये कलिमल तो देखो, कम हुई अगर या मगर नहीं। बे उसे ढूंढते फिरते हैं, जिनको है अपनी खबर नहीं। जिनको अपनी खबर नहीं है वो उसको ढूंढते हैं। पहले खुद को पहचानिए, तब वो पहचान में आएगा। क्यों? पर्दे में है तो ऐसा है, अब तक भी पर्दा उठा नहीं। ऐसे पर्दे वाला है वो, है ना। पर्दे उठा के किसी ने देखा ही नहीं आज तक, किसी को दिखाई नहीं दिया। बेपर्दा है तो इतना है, पर्दा रहते भी छुपा नहीं। बेपर्दा भी है वो, लेकिन देखने के लिए आंखें चाहिए, है ना। आंखें नहीं है तो कैसे देखेंगे? बहुत से लोगों के पास आंखें हैं फिर भी देख नहीं पाते हैं, है ना। अच्छा, आंख कितनी बड़ी होती है? इतनी बड़ी है ना, इतनी बड़ी है। क्या ये इतनी बड़ी से दिखाई देता है? नहीं, इसमें देखने वाला बहुत छोटा बिंदु है, उससे दिखता है। छोटे से सुई की नोक के बराबर है और उससे दिखाई देता है। और वो परमात्मा भी ऐसा ही है, बिल्कुल आंखों के पास है फिर भी आंखों को वो दिखता नहीं है। दिखता कब है? जब मन की आंख खुल जाती है। होकर समीप भी आंखों के, आंखों को उसकी खबर नहीं। फिर दूर भी इतना आंखों से, आंखों को आता नजर नहीं। इतना भी दूर है कि आंखों को नजर नहीं आता। किसको नजर आएगा वो? आए ना ध्यान में मुनियों के, कितने मुनि धुनी लगा लगा करके दीमक लग गई फिर भी नहीं पा पाए, है ना। फिर भी उनको नहीं पता चला। आए न ध्यान में मुनियों के, अलबेले की यह मस्ती है। धन जाता मूर्ति प्रेमियों में, बस है तो इतनी हस्ती है। जब भक्तों पर भीड़ पड़ी, तब बंधे बिहारी बंधन में। फिर शंका नहीं खंभ में हो, या हो दशरथ के आंगन में। जब भगवान कब आते हैं? जब भक्तों पर भीड़ पड़ती है। प्रहलाद को बचाने के लिए खंभ में ऐसे ही निकल पड़े। तो उसकी लीला अनोखी अलौकिक है। वो साकार भी बन जाता है और वो निराकार भी है। इसलिए हमें भेद नहीं करना चाहिए। बहुत से कहते हैं जी भगवान तो निराकार है, तो भगवान देखिए निराकार भी है और साकार भी है, क्योंकि वो परम शक्तिमान है। वो निराकार भी है और साकार भी बन जाता है। और बिना साकार के निराकार तक कोई भी आज तक पहुंचा है क्या? भाई निराकार तक पहुंचने के लिए साकार का सहारा चाहिए। और बिना गुरु के कोई पहुंचा है? गुरु साकार दिखाई दे रहा है, गुरु साकार है और गुरु के माध्यम से परमात्मा की तरफ बढ़ा जाता है। इसलिए निराकार को पाने के लिए साकार की जरूरत पड़ती है। कैसी आंख चाहिए? भगवान कहाँ हैं? किसी सुझ वाली आंख ने पहचान की।
अच्छी आंख ही पहचान कर पाती है उसकी। जर्रे जर्रे में है झांकी भगवान की, जर्रे जर्रे में है झांकी भगवान की, किसी सुझ वाली आंख ने पहचान की। जर्रे जर्रे में है झांकी भगवान की, किसी सुझ वाली आंख ने पहचान की। व्यक्ति को परमात्मा दिखाई देते हैं। ओ नामदेवो ने पकाई, नामदेवो ने पकाई रोटी कुत्ते ने उठाई। नामदेव बहुत बड़े भक्त हैं, लेकिन उनकी पत्नी बड़ी कर्कशा है, खुद को भोजन बनाना पड़ता है। ऐसी पत्नी मिली है भक्तों के लिए। बड़े भक्त हैं भगवान के और पत्नी बड़ी कर्कशा है, बड़ी क्रोधी है, खुद नामदेव को भोजन बनाना पड़ता है। घर में शांति रखने के लिए संत जो होते हैं सब सहन करते हैं, खुद को भोजन बनाना, कपड़े धोने, घर का सारा काम करना। भोजन बना रहे थे तभी कुत्ता आ गया और रोटी उठा के चल दिया। नामदेवों ने पकाई रोटी कुत्ते ने उठाई। रोटी उठा के चल दिया कुत्ता। नामदेवों ने पकाई रोटी कुत्ते ने उठाई, पीछे घी का कटोरा लिए जा रहे। ऐसे होते हैं भक्त, घी का कटोरा पीछे पीछे लेके जा रहे हैं। स्वामी रूखी मत खाओ। महाराज अखई रोटी खाना दोष होता है? अखई रोटी मत खाओ। नामदेवों ने पकाई रोटी कुत्ते ने उठाई, पीछे घी का कटोरा लिए जा रहे। स्वामी रूखी तो ना खाओ, संग में घी तो लेते जाओ। रेस अपना क्यों हमसे छुपा रहे, बेश अपना क्यों हमसे छुपा रहे, बेश अपना क्यों हमसे छुपा रहे, बेश अपना क्यों हमसे छुपा रहे। ऐसी आंखों के लिए भगवान दिखाई देते हैं। तो रामायण के जितने भी वक्ता हैं सब बरगद के वृक्ष के नीचे बैठ करके कथा कहते हैं। किसके नीचे बैठ के कथा कहते हैं? बरगद के वृक्ष के नीचे बैठ करके कथा कहते हैं। याज्ञवल्क जी अक्षय वट के नीचे बैठ करके कथा कहते हैं। भगवान शंकर कैलाश पर बरगद के पेड़ के नीचे बैठ करके कथा कहते हैं। काकभूषण जी महाराज नीलगिरी पर्वत पर बरगद के पेड़ के नीचे बैठ करके कथा कहते हैं। कारण ये है कि बरगद के पेड़ के नीचे बैठ करके ही कथा क्यों कहते हैं? क्योंकि बरगद के पेड़ के नीचे बैठने से विश्वास बढ़ता है। बरगद का पेड़ जो होता है वो विश्वास का प्रतीक होता है। वक्ता और श्रोता जब तक विश्वास की छाया में न आए तब तक सच्चे अर्थ में कोई भी कथा की शुरुआत नहीं होती। इसलिए वक्ता और श्रोता को विश्वास की छाया में बैठना चाहिए। बरगद का पेड़ विश्वास का प्रतीक है। तो बहुत सुंदर गद्दी बनाई है।
भारद्वाज ऋषि ने याज्ञवल्क संत के लिए, खूब विद्वान है भारद्वाज जी, लेकिन फिर भी उनके मन में ये हुआ कि आज चलो मैं भी कथा सुनूं। तो याज्ञवल्क जी महाराज के द्वारा कथा सुनने की इच्छा प्रकट की। सुंदर गद्दी भारद्वाज जी बना रहे हैं, सुंदर गद्दी पर याज्ञवल्क जी को बिठाया और स्वयं नीचे बैठ करके, इतने बड़े विद्वान नीचे बैठ करके कथा सुन रहे हैं। कथा शुरू होती है, राम कथा सस्य किरण समाना। ये राम कथा क्या है? चंद्रमा की किरण के समान है। राम कथा क्या है? चंद्रमा की किरण के समान, सूरज की किरण के समान नहीं है। क्यों? क्योंकि चंद्रमा की जो किरण होती है ना, वो एक जैसी ही होती है। चंद्रमा की किरण एक जैसी होती है, हर मौसम में एक जैसी होती है। चंद्रमा बेशक घटता बढ़ता रहता है, लेकिन उसकी जो किरण है वो एक जैसी होती है। सूर्य की किरण के समान श्री राम कथा नहीं है, क्योंकि सूर्य की किरण तो घटती बढ़ती रहती है। याज्ञवल्क जी कहते हैं, महाराज एक बार ऐसे जैसे आपको शंका हुई, ऐसे एक बार भवानी को भी हुई, एक बार सती को भी हुई, एक बार पार्वती को भी शंका हुई। इसलिए महादेव जी ने वही कथा सुनाई। जो महादेव जी ने कथा सुनाई महाराज, वही कथा मैं सुनाए देता हूं। एक बार त्रेता जुग माही, याज्ञवल्क जी कथा प्रारंभ कर रहे हैं, और कथा सुन कौन रहा है? भारद्वाज जी सुन रहे हैं। एक बार त्रेता जुग माही, शंभु गए कुंभज ऋषि पाही। संग सती जग जननी भवानी, पूजे ऋषि अखिलेश्वरी जानी। एक बार, कब? त्रेता युग की बात है। कुंभज ऋषि, कुंभज किसे कहते हैं? जिसका जन्म घड़े से हुआ है, गागर से हुआ है, मटका से हुआ। कौन है वो संत? अगस्त्य ऋषि। अगस्त्य ऋषि का जन्म कहां से हुआ है? मटके से हुआ, घड़े से हुआ है। इसलिए उनको कुंभज भी कहा जाता है। कुंभ से पैदा हुए इसलिए कुंभज कहा जाता है। जो पानी से पैदा होता है उसको नीरज कहा जाता है। पानी से कौन पैदा है? लक्ष्मी जी। समुद्र से, जल से पैदा है, इसलिए उनका नाम नीरजा है। सीता जी कहां से पैदा हैं? धरती से पैदा हैं, इसलिए उनका नाम क्या है? भूमिजा। सीता जी का दूसरा नाम भूमिजा है। तो अगस्त जी के आश्रम पर कौन गए? शंभु यानी शंकर जी। साथ में कौन है? उनकी पत्नी है संग सती। और जैसे ही ऋषि को मालूम पड़ा, अगस्त्य जी को मालूम पड़ा मेरे आश्रम पर देवों के देव महादेव पधारे हैं, तुरंत वंदन किया।
और कथा प्रारंभ की। जैसे अगस्त जी ने भगवान शंकर को वंदन किया, उसी प्रकार से सती को भी वंदन किया, क्योंकि भगवान शंकर की पत्नी है। जितना पति को सम्मान मिलता है उतना ही सम्मान पत्नी को मिलता है। इसलिए सती के मन में वहम पैदा हो गया, ये क्या कथा कहेगा, ये तो पहले से पहले ही बंधन कर रहा है। क्या कर रहा है? ये बंधन कर रहा है पहले से पहले, तो ये कथा क्या कहेगा। सती के दिमाग में यही वहम पैदा हो गया। और जहां वहम, जहां शंका पैदा हो जाए तो फिर मन नहीं लगता है। इसलिए कथा में मन नहीं लगा सती का। कथा तो हुई, राम कथा मुनि बरज बखानी, सुनी महेश परम सुख मानी। कथा किसने सुनी? महेश ने सुनी। सती का नाम कट गया यहां, क्योंकि सती ने कथा को नहीं सुना। जो सुनता है उसी का नाम जुड़ता है। आप कथा पांडाल में बेशक बैठे रहें, लेकिन दिल और दिमाग यहां नहीं है तो आपका नाम कथा की लिस्ट में जुड़ने वाला नहीं है। इसलिए जो भी शंकाएं हैं, जो भी घर के कार्य काज हैं, उन्हें पूरा करके तभी आए और निश्चिंत होकर के कथा को सुने तो पूरा फल मिलेगा। अब आप मिश्री मिश्री कहते रहें तो क्या मुंह मीठा हो जाएगा? क्या नहीं होने वाला। अब आप राम राम कर रहे हैं, लेकिन मन कहां है? मन तो कहीं दूसरी जगह अटका हुआ है ना। जैसे मिश्री मिश्री कहने से मुंह मीठा नहीं हो सकता, ऐसे ही राम राम कहने से भी कल्याण नहीं हो सकता, जब तक कि दिल और दिमाग, श्रद्धा और विश्वास नहीं है। इसलिए सती का नाम लिस्ट से कट गया। भगवान शंकर ने सुनी, इसलिए सुनी महेश। जब आश्रम पहुंचे कुंभज ऋषि के तो शंभु लिखा 2 अक्षर वाले, और जब कथा सुन ली तो पद बढ़ गया, 3 अक्षर वाले बन गए महेश। दूसरी चौपाई में महेश शब्द दिया है। कथा सुनने के बाद फिर भक्ति का दान दिया। भगवान शंकर कहते हैं, बाबा आपने हमें अमृत तुल्य कथा सुनाई है, आपको क्या दक्षिणा दी जाए? अगस्त जी कहते हैं, बाबा मुझे कुछ नहीं चाहिए। बाबा आपका दर्शन हो गया और आपने मेरे मुखारबिंद से कथा सुनी है, तो मेरा तो कल्याण वैसे ही हो गया। क्योंकि संत के आगमन से हमारा आंगन शुद्ध होता है। धर्म अवलंबी व्यक्ति हमारे घर आ जाए, हमारे पास में बैठ जाए, तो पॉजिटिव एनर्जी यानी कि सकारात्मक ऊर्जा हमें मिलती है। हमारे घर की नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है, हमारे वातावरण सफल होता है। जब हमारे बस्ती में, हमारे घर में कथा कीर्तन होता है तो जो कथा करते हैं, जो कराते हैं, वो बड़े सुखी रहते हैं, क्योंकि उनके पास सकारात्मक एनर्जी ऊर्जा होती है। आप लोग दूर भागते हो, आप लोगों को चाहिए नाच,
ठुमका चाहिए, ठुमका। हाँ, डिस्को चल लो हो तो खूब आ जाओगे। भैया यहाँ जगह ना मिलती पैर रखने को, डिस्को चल लो हो तो डिस्को। फिर कहते हो जी हमारे तो बालक बिगड़ गए। अरे जब आप अच्छी जगह बैठोगे तो बालक भी अच्छी जगह बैठेंगे, क्योंकि बुजुर्गों से ही बच्चे सीखते हैं। सीख कहां से मिलती है? बुजुर्ग जैसा करते हैं, हमारे बड़े बूढ़े जैसा करते हैं, बच्चे भी उनकी देखी देखा वैसा ही आचरण करने लग जाते हैं। इसलिए बच्चों को भी अच्छी जगह पर बैठाइए। अब ये तो हमारे हिंदुओं में आग लगी हुई है ना? बच्चा पैदा होगा तो उसे विदेशी शिक्षा देना शुरू कर देंगे, है ना? और मुसलमानों में बालक पैदा होगा ना, दूसरे तीसरे दिन टोपी पहनना सीख जाता है। वहां धर्म पर ज्यादा जोर दिया जाता है। 1 साल के बालक को 2 साल के बच्चे को मस्जिद जाना सिखा देते हैं। और तुम लोग कुछ सिखा ही नहीं पाते। क्योंकि खुद कुछ नहीं किया ना, तो इसलिए बच्चों को भी आपके अंदर से हिम्मत नहीं बनती कि बच्चों को हम अच्छी शिक्षा दें। बच्चों को बिठाकर कहें कि भैया अपने धर्म ग्रंथों को सुनो, अपनी पीढ़ियों के बारे में सुनो, हम कौन थे, हम कहां से आए, कैसे हैं। इन चीजों को आप सुनोगे जब तो मालूम पड़ेगा कौन है, कहां से आए। और दूसरों के बहकावे में चलते रहोगे तो भटके ही रहोगे। बच्चा कहां से संस्कार सीखता है? हमसे सीखता है, बुजुर्गों से सीखता है। ऐसे समझिए, एक महिला थी, एक बेटे की मां थी। बालक तो बहुत छोटा है, 1 साल का ही है, ठीक से चलना नहीं आता। अभी ठीक से चलना नहीं आता बच्चे पर। घर के सामने घेर है और बुजुर्ग दादाजी घेर में रहते हैं। और उस संस्कारी महिला ने, उस संस्कारी मां ने अपने छोटे से बच्चे के लिए इतना बड़ा दूध का गिलास थमा दिया। बेटा बाबा को दूध दे के आ। पड़ोसन देख रही थी। समझना बच्चे कहां से संस्कार सीखते हैं। पड़ोसन देख रही, बोली बहन तू बड़ी बावली है, अरे दूध गिर जाएगा इससे, अभी ठीक से चलना नहीं आता, तू कह रही है कि दूध दादाजी को दे के आ। उस बालक वाली मां ने कहा, अरे बहन तुझे नहीं दिखता, अरे मैं दूध नहीं भेज रही। पड़ोसन ने कहा तो फिर हमारी कोई आंखें थोड़ी फूटी हुई हैं, दिख नहीं रहा मैं, गिलास में दूध नहीं क्या है? बालक वाली बोली तेरी नजर में दूध है लेकिन मेरी नजरों में दूध नहीं है। मैं अपने बच्चे को संस्कार सौंप रही हूं। बेशक ये दूध को गिरा दे लेकिन ये छोटेपन से ही सेवा करना सीखेगा तो बड़ा होकर के इसे शर्म नहीं लगेगी। इसलिए बच्चों को छोटे से ही सेवा कार्य सिखाइए, संस्कार दीजिए उनके अंदर। जो काम आपको गलत लगे वो बच्चों के सामने मत करो, है ना? बीड़ी पीना गलत है तो बच्चों के सामने मत पियो, बच्चों से मत मंगाओ बीड़ी। अगर आप बच्चों से मंगाएंगे तो कल को बच्चा ये सोचेगा दादाजी बीड़ी पीते थे, कुछ ना कुछ तो मिलता होगा इससे, है ना? फिर वो भी पी के देखेगा, धीरे धीरे उसको भी चस्का लग जाएगा।
इसलिए जो काम हमारी नजरों में गलत है उसे अपनी औलाद के, अपने बच्चों के सामने मत करो। तुम छोड़ नहीं सकते तो छिपके कर लो। अब शब्द, बुरे शब्द बच्चों के सामने मत बोलो, वरना बच्चों को भी आदत पड़ जाएगी। गाली गलौच बच्चों के सामने मत करो, वरना बच्चों को भी गाली गलौच की आदत बन जाएगी। इसलिए कथा से क्या मिलता है? संस्कार मिलते हैं, संस्कृति मिलती है, आचरण मिलता है। इसलिए कथा में आया करो, अपने पड़ोसियों को भी लाया करो, क्योंकि राम कहे और कहवावे, दोनों को फल आप ही पावे। जो भगवान का नाम लेता है और दूसरों से लिवाता है, दोनों का फल लिवाने वाले को ही मिलता है। इसलिए आप भी एक एक व्यक्ति को कथा सुनवाइए, बुला के लाइए, तो उसका पुण्य भी आपको मिलेगा। मैं ये नहीं कह रहा कि आप बुला के लाएंगे तो भीड़ होगी। मुझे भीड़ से कोई लेना देना नहीं है। मुझे तो ये एक व्यक्ति ने भी ढंग से कथा सुन ली तो भी कल्याण हो जाएगा। कोई व्यक्ति भी ना आए तब भी कोई परेशानी नहीं। ये वृक्ष सुन रहे हैं, ये पक्षी सुन रहे हैं, ये भी नहीं सुनेंगे तो वातावरण तो शुद्ध होगा ही होगा। जहां तक ये आवाज जाती है वहां तक वायुमंडल पवित्र होता है। इसलिए सुनिए, भगवान शंकर की पदोन्नति हुई और जब दान देने की बात कही तो महाराज कुंभज ऋषि मना करते, नहीं बाबा मुझे नहीं चाहिए। फकीरी में संत जो होते हैं वो लेते नहीं, वो मांगते नहीं। फकीरी में भी मुझको मांगने में। महाराज जी बीड़ी मत पीना, यहाँ पे है ना, बाद में पी लेना। फकीरी में भी मुझको मांगने में शर्म आती है। फकीरी में भी मुझको मांगने में शर्म आती है। फकीरी में भी मुझको मांगने में शर्म आती है। फकीरी में भी मुझको मांगने में शर्म आती है। तुम्हारा हो कि मुझसे हाथ फैला या नहीं जाता। तुम्हारा हो कि मुझसे हाथ फैला या नहीं जाता। फकीरी में भी मुझको मांगने
किसी से उनकी मंजिल का पता पाया नहीं जाता, किसी से उनकी मंजिल का पता पाया नहीं जाता। जहाँ वो हैं फरिश्तों का वहाँ सा या नहीं जाता। एक ही बस्ती में बसते हैं, मैं और मेरा यार एक ही बस्ती में बसते हैं। किस्मत की बात तो देखो, दर्शन को तरसते हैं। मैं और मेरा यार एक ही बस्ती में बसते हैं, लेकिन दर्शन नहीं हो पाते हैं। किसी से उनकी मंजिल का पता पाया नहीं जाता। जहां वो हैं वहां फरिश्तों का भी साया नहीं जाता। इसलिए अगस्त जी ने मना कर दिया, बाबा मुझे नहीं चाहिए कुछ भी। फकीरी में भी मुझको मांगने में शर्म आती है। तुम्हारा होके मुझसे हाथ फैलाया नहीं जाता, कुछ नहीं दिया है। फिर भी भगवान शंकर ने कहा, हमने आपसे अमृत तुल्य कथा सुनी है, ये श्रोता का धर्म है कि कुछ ना कुछ तो देना चाहिए। इसलिए भगवान शंकर भक्ति का दान देते हैं कि आपको भक्ति से कल्याण होगा, आपको भक्ति मिलेगी। और जैसे ही चले हैं दान देकर के, अब और पदोन्नति हो गई। मुनिशन विदा मांगी त्रिपुरारी, अब कौन हो गए? त्रिपुरारी, 4 अक्षर वाले बन गए। पहले शंभू थे, फिर महेश हुए और फिर त्रिपुरारी हो गए। मुनिशन विदा मांगी त्रिपुरारी, चले भवन संग दक्ष कुमारी। ही अब शर भंजन मही भारा, हर रघुवंश लीन अवतारा। पिता बचन तज राज उदासी, दंडक बन बिचरत अविनाशी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय। विदा लेकर के चले भगवान शंकर। साथ में अब सती चल दी। अब सती का नाम जुड़ गया साथ में, कथा के बीच में नहीं जुड़ा। चले भवन संग दक्ष कुमारी, नाम जुड़ गया। अब चले हैं तो कथा नहीं सुन रही थी, दिमाग में फितूल चल रहा था, ये क्या कथा कहेगा, इसलिए नाम नहीं जुड़ा है। चले जा रहे थे दंडक वन में, तो क्या देखा कि प्रभु राम और लक्ष्मण घूम रहे हैं। पिता के वचन के कारण उन्हें वनवास हुआ है और वन में उनकी पत्नी सीता का हरण हुआ है, उनकी खोज में है। तभी भगवान शंकर सती के साथ में कथा सुन के आ रहे थे।
उन्होंने दूर से ही मन सर झुका करके प्रणाम कर लिया है। किसने? भगवान शंकर ने। किसको? राम जी को। सती ने देख लिया, बोली महाराज आपने सर किसको झुकाया? भगवान शंकर कहते हैं मेरे स्वामी ने अवतार लिया है, और पिता के वचन के कारण उन्हें वन में रहने के लिए, और वन में उनकी पत्नी का हरण हो चुका है। सती ने कहा वो कैसे ईश्वर हैं, कैसे भगवान हैं जिनकी पत्नी का हरण हो जाए और उन्हें पता ना हो? भगवान नहीं हो सकते, राजकुमार हो सकते हैं। भगवान शंकर बोले नहीं देवी, वो नर लीला कर रहे हैं, संसार को जीवन जीना सिखा रहे हैं कि संसार में हमें जीवन कैसे जीना चाहिए। मैं आपका पति हूं, आप मेरी बात पर विश्वास करो। सती ने विश्वास नहीं किया। अपने पति की बातों पर हमें विश्वास करना चाहिए, अपने गुरु की बातों पर हमें विश्वास करना चाहिए, अपने माता पिता की बातों पर हमें विश्वास करना चाहिए। ये हमारे बहुत हितैषी होते हैं, ये हमसे गलत नहीं कहेंगे। कौन? हमारे माँ बाप, हमारे गुरु, हमारे पति, ये हमसे गलत नहीं कहेंगे। इसलिए हमें उनका बात पर भरोसा करना चाहिए। भगवान शंकर के राम जी से 3 रिश्ते हैं। एक मित्र का रिश्ता है, एक स्वामी का रिश्ता है, और एक सेवक का रिश्ता है। एक दूसरे को स्वामी मानते हैं। राम जी शिव जी को अपना स्वामी मानते हैं, और शिव जी राम को अपना स्वामी मानते हैं। राम शिव जी के सेवक बनते हैं, और शिव जी राम के सेवक बनते हैं। दोनों एक दूसरे के मित्र भी हैं। जब हमारी मित्रता में, हमारे संबंध में ऐसे नाते रिश्ते होंगे तो वो संबंध कभी टूटेगा नहीं। जहां भी आप संबंध बनाओ तो संबंध ऐसे ही होने चाहिए। एक दूसरे की पत्नी को मां मानते हैं। शिव जी सीता जी को मां मानते हैं, और राम जी सती को मां मानते हैं। तो संबंध बिगड़ते नहीं है, संबंध कभी टूटता नहीं है। कहीं भी आप बैठिए, कहीं भी आप जाइए, तो वहां संबंध ऐसा ही होना चाहिए। ये नहीं है कि किसी की पत्नी पर कुदृष्टि डालो, किसी की पत्नी के बारे में गलत विचार लगाओ, तो वहां संबंध टिकने वाला नहीं है, रुकेगा नहीं, संबंध टूट जाएगा, एक ना एक दिन जरूर टूटेगा। तो रामायण हमें क्या बताती है कि हमें संबंध ऐसे ही बनाने चाहिए जो कभी टूटे ना। भगवान शंकर ने बताया देवी मेरी बात पर विश्वास करो। नहीं ध्यान दिया। शिव जी कहते हैं देवी अगर नहीं है विश्वास तो आप जाकर के स्वयं परीक्षा ले लो, क्योंकि हाथ कंगन आरसी क्या और पढ़ने वाले को फारसी क्या। जब फारसी पढ़ी नहीं है तो कैसे पढ़ लेगा साहब।
फारसी का ज्ञान होगा वो तभी तो फारसी को पढ़ सकता है, उर्दू को तभी तो पढ़ सकता है, इंग्लिश को तभी तो पढ़ सकता है, उसने पढ़ा होगा तभी तो। जो जिसने पढ़ाई पढ़ी है उसके लिए कहा गया है कि पढ़ने वाले को फारसी क्या, जिसने फारसी पढ़ रखी है वो ही पढ़ सकता है। अब पढ़ी तो हमने हिंदी है तो हम इंग्लिश कैसे जाने, है ना। इसलिए देवी आप जाकर के स्वयं साक्षात यहां पे हैं और आप ही जाकर के देख लो ना, परीक्षा कर लो। सती परीक्षा को गई। देखिए किसी का भेद जानना है तो आप डायरेक्ट नहीं जान सकते, किसी का भेद जानना है तो अपना भेष बदलना पड़ेगा। किसी का मर्म जानने के लिए अपना भेष बदलना पड़ेगा, अपना चरम बदलना पड़ेगा, है लीपा पोती करनी पड़ेगी। अगर इसी रूप से चले गए तो भेद कैसे मिलेगा। मर्म जानने के लिए चरम बदलना पड़ेगा, है नकाब लगाना पड़ेगा, तभी तो मर्म जान पाएंगे। इसलिए सती ने क्या किया, अपना रूप बदल दिया, तभी तो पहचान होगी। सती ने सीता का रूप ले लिया, सीता बन गई। क्यों लिया, क्योंकि अगर ये परम ब्रह्म हुए तो मुझे जान जाएंगे कि ये सीता नहीं है, ये तो सती है। और अगर राजकुमार हुए तो अपनी पत्नी समझ के मुझे अपने साथ ले जाएंगे, पहचान हो जाएगी। पुनि पुनि हृदय विचार करे, धरि सीता कर रूप, आगे होए चल पंथ तेजे यावत नरभूप। जहां मनुष्यों के राजा आ रहे थे श्री राम, उसी रास्ते में जाकर के खड़ी हो गई हैं। और उस परमात्मा की करनी और कथनी अलौकिक है। कोई जीते कोई हारे, और कोई न जाने प्रभु खेल तुम्हारे। कोई नहीं जानता है, आदमी है एक कदम आगे की सोचता है, लेकिन वो बहुत आगे की सोच के चलता है। तू जाने जैसा, तू चाहे जैसा, और होता वही है। तू चाहे जैसा, होता वही है। क्योंकि तेरे आगे जोर कोई चलता नहीं है, तेरे आगे जोर कोई चलता नहीं है, तेरे आगे जोर कोई चलता नहीं है। तालियां बजाते रहो, है सुस्ती नहीं आएगी। समय से पहले भाग से ज्यादा तू ही तो दे सकता है। समय से पहले भाग से ज्यादा
तू ही तो दे सकता है, बिन माझी भक्तों की नैया तू ही तो खे सकता है, बिन माझी। नादान है जो समझता नहीं है, नादान है जो, नादान है जो समझता नहीं है, तेरे आगे जोर कोई चलता नहीं है, तेरे आगे जोर कोई चलता नहीं है, तेरे आगे जोर कोई चलता नहीं है। चाहे तो पर्वत को मिट्टी में मिलते देर नहीं, तू चाहे तो पर्वत को मिट्टी में मिलते देर नहीं, पत्थर पर तू फूल उगा दे उसमें कोई फेर नहीं, पत्थर पर तू मूर्ख को पंडित बनाता तू ही है, मूर्ख को पंडित बनाता तू ही है, तेरे आगे जोर कोई चलता नहीं है, तेरे आगे जोर कोई चलता नहीं है, तेरे आगे जोर कोई चलता नहीं है। तेरे लिखे को मेरे प्रभु जी कोई मिटा ना पाएगा, होगा वही जो मेरे प्यारे जो तू कलम चलाएगा, होगा वही जो मेरे प्यारे जो तू कलम चलाएगा। जो जैसा बोता है, जो जैसा बोता है पाता वही है, जो जैसा बोता है पाता वही है, तेरे आगे जोर कोई चलता नहीं है, तेरे आगे जोर कोई चलता नहीं है। तेरे आगे जोर कोई चलता नहीं है, जो जैसा बोता पाता वही है। बोए पेड़ बबूल के तो अमुआ कहां से खाए, है ना। सती कपट जाने सुर स्वामी, सती के कपट को जान गए। समदर्शी सम अंतर्यामी, और हाथ जोड़ लिए हैं किसने? राम जी ने हाथ जोड़ करके संकेत किया कि मैंने तुम्हें पहचान लिया, तुम सीता नहीं हो, तुम मेरी मां हो, मैं इसलिए हाथ जोड़ रहा हूं। हाथ किसको जोड़े जाते हैं? मां को जोड़ते हैं ना। फिर भी सती की समझ में नहीं आया कि मेरी परीक्षा हो गई। आई तो परीक्षा करने के लिए थी, लेकिन खुद की परीक्षा हो गई।
इसलिए ईश्वर से कोई भी अछूता नहीं रहा। आप अपने यहां कोई भी अछूत बनो, लेकिन भगवान के यहां कोई अछूत नहीं है। अगर प्रभु के यहां अछूत होते तो भगवान के द्वारा बनाई हुई अग्नि किसी शूद्र के घर में नहीं जल रही होती। वही अग्नि सवर्ण के यहां है और वही अग्नि एक शूद्र के यहां है। वही पानी है, सबके घर है। वही अन्न है, सबके घर है। जो प्रभु ने बनाया है वो कभी अछूत नहीं है। इसलिए भगवान ने हाथ जोड़ लिए, मैं तुम्हें जान गया। जोर पान प्रभु कीन प्रणाम, सर भी झुका लिया। तुम मेरी माँ हो, मैं सर झुका रहा हूं। मेरी पत्नी नहीं हो तुम। बेशक मेरी पत्नी का रूप धारण करके तुम आई हो, लेकिन नहीं हो। फिर भी नहीं जानी। फिर राम जी कहते हैं, मैं राजा दशरथ का बेटा राम हूं। पिता समेत लीन निज नाम हूं। अपना नाम लिया है, फिर भी नहीं समझे। राम जी कहते हैं, कहे बहोर कहां बरस के तू, शिव जी कहां है? विपिन अकेले फिरहु के हेतु, तुम वन में अकेली क्यों घूम रही हो? राम जी ने बहुत सुंदर शब्द बोले हैं। शिव जी कहां हैं? तुम अकेली जंगल में क्यों घूम रही हो? क्योंकि देखो, तारे चाहे कितने भी चमकीले हो जाएं, फिर भी चंद्रमा को छिपा नहीं सकते। चंद्रमा अकेला है और तारे अनेक हैं, लेकिन फिर भी चंद्रमा को ढक नहीं सकते। हम अपने आप को कितना भी छिपाएं, लेकिन छिप नहीं सकते। तारों के तेज में चांद छुपे नहीं, सूर्य छिपे नहीं, बादल छायो। तारों के तेज में चांद छुपे नहीं, सूर्य छिपे नहीं, बादल छायो। भीड़ पड़े रजपूत छुपे नहीं, दांत छुपे नहीं, मांगने आयो। तारों के तेज में चांद छुपे नहीं, सूर्य छिपे नहीं, बादल छायो। भीड़ पड़े रजपूत छुपे नहीं, दांत छुपे नहीं, मांगने आयो। चंचल नारी को नैन छुपे नहीं, प्रीत छुपे नहीं, पीठ दिखायो। कभी गंग कहे सुन सा अकबर, कभी गंग कहे सुन सा अकबर। कर्म छुपे न भभूत लगायो, कर्म छुपे न भभूत लगायो, कर्म छुपे न भभूत लगायो, कर्म छुपे न भभूत लगायो। कितने भी लीपा पोती कर लो, लेकिन जो कर्म करो है ना, वो छिपेगा नहीं है। कितने लाल पीरे कपड़ा पहन लो, जो पहले करके आएगा वो छुपे वो ना है ना। बड़े बड़े बाबा जी बन जाते हैं, पहले कत्ल करे हैं, पहले डांके डाले हैं, फिर बाबा जी बन गए। तो तुम कितने भी भेष बदल लो, लेकिन कर्म से कभी अछूते रहोगे नहीं। कर्म छुपने वाला नहीं है। कर्म का फल तो भोगना पड़ेगा। जैसे कर्म करे मन मेरे, और तैसे ही बेल बंधेंगे तेरे। अच्छा करोगे तो अच्छा पाओगे, और बुरा करोगे तो बुरा पाओगे। ऐसा नहीं है कि आपने जवानी में बुरे कर लिए और बुढ़ापे में राम राम भज रहे हो तो कट जाएंगे। ना कटें। जितना बुरा किया उतने का फल बुरा मिलेगा, और जितना अच्छा किया उतने का फल अच्छा मिलेगा।
है ना, बुढ़ापे में लोग